सरमद अली चैनल पे आने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम और उन तमाम दोस्तों का हम तहे दिल के साथ वेलकम करते हैं जो हमारे इस चैनल का हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों आज सफ़र करने जा रहे हैं हम थाईलैंड का। ये वो मुल्क है जिसमें आप हाथी की सवारी नहीं कर सकते। इस मुल्क के लोगों को सुबह सबसे पहले बादशाही तराना सुनना पड़ता है। इस मुल्क के मसाज पार्लर पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मुल्क के ख्वाजा सिराओं का पूरी दुनिया में कुछ अलग ही मकाम है। इस मुल्क में बेशुमार खूबसूरत और तारीखी मंदिर हैं। ये मुल्क इंतहाई साफ सुथरा और खुशहाल मुल्क है। तो दोस्तों इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब, बेल के बटन को दबा दें, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ये आपका प्यार और मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतज़िर होते हैं। तो इस चैनल को ग्रो करने में हमारी सपोर्ट करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। लेडी बॉयज, जिनको आम जबान में ख्वाजा सिरा या फिर तीसरी जिन्स भी कहा जाता है, इस मुल्क में आम तौर पे मिलेंगे। थाईलैंड के इस खुले मुल्क में ख्वाजा सिरा दूसरे आम थाई लोगों के साथ ही रहते हैं। ये जिन्स अक्सर हेयर ड्रेसर, फिल्म मेकर, सेक्स वर्कर, होटलों की वेट्रेस या फिर फैशन डिज़ाइनर की मुलाजमतें करती हैं, जो ज़ाहिरी तौर पे बिल्कुल ख़वातीन के जैसी लगती हैं। दोस्तों थाईलैंड रहने और घूमने के हिसाब से इंतहाई सस्ता तरीन मुल्क है। $1 में आप आराम से अच्छा और बेहतरीन खाना खा सकते हैं। दोस्तों अगर आप थाईलैंड में किसी भी सिनेमा घर में कोई भी फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्म देखने से पहले आपको खड़े होकर बड़े एहतराम के साथ थाई तराना सुनना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसको सख्त सज़ा दी जाएगी, क्योंकि ये थाईलैंड में गैर कानूनी माना जाता है। सुबह 8 बजे इस मुल्क के टेलीविज़न और रेडियो स्टेशन के साथ साथ अवामी मकामात जैसे स्कूल्स, रेलवे स्टेशन, शॉपिंग मॉल और बाज़ारों में थाई तराना नशर किया जाता है और हर शख्स अपना काम काज छोड़ के बड़े एहतराम के साथ थाई तराना सुनता है। दोस्तों थाईलैंड में दुनिया के सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले बादशाह भूमिबोल अब्दुलयादीज थे, जिसने इस मुल्क में 70 साल 126 दिन तक हुकूमत की और ये दुनिया के सबसे तवील अरसे तक हुकूमत करने वाले बादशाह बन गए। दोस्तों थाईलैंड जुनूब मशरकी एशिया के दरमियान में वाक़ है। ये मुल्क रकबे के लिहाज से 5,13,120 स्क्वायर किलोमीटर पे है, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मुल्क बनता है। इस मुल्क की ज़मीनी सरहदें म्यांमार, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया के साथ 4,863 किलोमीटर पे है। ये वाहिद वो मुल्क है जो एशिया से मलेशिया और सिंगापुर तक ज़मीनी रास्ते को कंट्रोल में रखता है। इस मुल्क की कुल आबादी 6,97,94,997। इस मुल्क की 0.4% मतलब 2,230 स्क्वायर किलोमीटर पर पानी है और इस मुल्क की सरकारी ज़बान थाई है। और दोस्तों अगर हम बात करें इस मुल्क के मज़ाहिब की तो इस मुल्क में 90% बुद्धिज़्म, 5% इस्लाम, 2% ईसाई, 1% ऐसे हैं जिनका किसी मज़हब के साथ कोई ताल्लुक नहीं और 1% ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना मजहब वाज़ेह नहीं किया। दोस्तों ये मुल्क मुआशरत के लिहाज से जुनूब मशरकी एशिया का दूसरी बड़ी मुआशरत रखने वाला मुल्क है और दुनिया की 23वीं सबसे बड़ी मुआशरत रखने वाला मुल्क है। इस मुल्क की ज़्यादातर मुआशरत मैन्युफैक्चरिंग, ज़राअत और सियाहत पे होती है। इस मुल्क की सालाना GDP $1.665 ट्रिलियन है। दोस्तों थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक और बैंकॉक रकबे के लिहाज से 1568.337 स्क्वायर किलोमीटर पे है। इस शहर की कुल आबादी 83,05,218 है। दोस्तों दुनिया की मशहूर एनर्जी ड्रिंक रेड बुल जेलियो विदाया ने 1976 में बैंकॉक में ही बनाई। बैंकॉक में मर्द और खवातीन के वॉशरूम के अलावा तीसरी जिन्स के वॉशरूम भी आम मिलेंगे। दोस्तों थाईलैंड उन पहले मुल्कों में से जिसने ख्वाजा सिराओं की शनाख्त और इज़हार को कबूल किया। दोस्तों अगर हम थाईलैंड के मौसम की बात करें तो इस मुल्क में सबसे गर्म महीना अप्रैल और सबसे ठंडा महीना दिसंबर का होता है। अप्रैल में 31 और दिसंबर में 26 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर होता है। दोस्तों थाईलैंड में 1430 से ज़्यादा खूबसूरत जजीरे हैं, 11,622 से ज़्यादा छोटे बड़े पहाड़ और 74 से ज़्यादा खूबसूरत बीचेस हैं। दोस्तों थाईलैंड के करेंसी का नाम थाई बात है और एक थाई बात पाकिस्तानी 7 रुपये 64 पैसों के बराबर है
और इंडिया के ₹2.29 के बराबर है। दोस्तों थाईलैंड में एवरेज सैलरी 97,300 थाई बात जो $2705 बनते हैं, जो कि पाकिस्तानी 7,50,000 और इंडिया के 2,25,000 बनते हैं। थाईलैंड एक बहुत खूबसूरत और शानदार मुल्क है। ये मुल्क बहुत सी चीज़ों के लिए मशहूर है, जैसे कि सफ़ेद रेतीले साहिल, शानदार होटल, तारीखी मंदिर, लाजवाब फेस्टिवल, थाई मसाज और भी बहुत सारी चीज़ें थाईलैंड पेश करता है। दोस्तों हाथी थाईलैंड का नेशनल एनिमल है, इसलिए आप हाथी पे सवारी नहीं कर सकते। थाईलैंड में अगर आप बगैर अंडरवेयर पहने घर से बाहर निकले तो भारी जुर्माना पड़ सकता है, क्योंकि इस चीज़ को गैर कानूनी माना जाता है। अगर गलती से भी आपका पाँव थाईलैंड की करेंसी के ऊपर आ गया तो आपको सख्त सज़ा दी जाएगी, क्योंकि थाईलैंड की करेंसी के ऊपर मंदिरों और थाईलैंड के बादशाह की तस्वीर है। थाईलैंड सबसे ज़्यादा अकीदतमंद और बुद्ध मत मुल्कों में से एक है। थाईलैंड में 40,000 से ज़्यादा बुद्ध मंदिर हैं और तकरीबन 3 लाख से ज़्यादा राहिब हैं। दोस्तों थाईलैंड के लोग फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें से एक लाइट फेस्टिवल, जिसको थाई ज़बान में लोई क्राथून भी कहा जाता है। ये फेस्टिवल हर साल नवंबर के महीने में मनाया जाता है, जिसमें रात के टाइम हज़ारों लाइट एंड्स आसमान में छोड़ी जाती हैं। दोस्तों थाईलैंड का हफ्ता बाज़ार भी काबिल ज़िक्र है। ये बाज़ार सिर्फ थाईलैंड ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा बाज़ार लगता है। इस बाज़ार में 15,000 से ज़्यादा दुकानें लगती हैं और हर हफ्ते 2 लाख से ज़्यादा खरीदार आते हैं। इसके अलावा ग्रैंड प्लेस, वाट अरुण, वाट फहारा, रिले बीच, वाइट टेम्पल, को लैप, खाओ सॉक नेशनल पार्क, कारून बीच जैसे बहुत सारे मकामात के लिए थाईलैंड मशहूर है। दोस्तों थाईलैंड के साथ अगर मसाज का जिक्र ना किया जाए तो ये बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे बगैर नमक के सालन। थाई मसाज दुनिया भर में मशहूर है। ये मसाज करवाने के लिए दुनिया भर से लोग यहाँ पे आते हैं। दोस्तों वैसे तो इस मुल्क में बेशुमार थाई मसाज सेंटर हैं, लेकिन थाई मसाज के लिए बैंकॉक को इसका किला माना जाता है। बैंकॉक के हर गली में तकरीबन 10-12 सेंटर आपको थाई मसाज के मिलेंगे। दोस्तों जहां थाईलैंड खाने पीने, घूमने फिरने, खूबसूरत साहिलों, तारीखी मंदिर और मसाज सेंटरों के लिए मशहूर है, वहीं थाईलैंड की नाइट लाइफ पूरी दुनिया में मशहूर है। थाईलैंड में दुबई जैसे मुल्कों से ज़्यादा अयाशी के अड्डे हैं। दुनिया भर से यहाँ लोग आते हैं थाई मसाज करवाने और बैंकॉक की रात की ज़िंदगी एंजॉय करने। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपने थाईलैंड के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।